उसको रिस्टार्ट करो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज समय आया है अपनी चेतना को जागृत करने का। नैनम छिन्दन्ति, अपनी चेतना को न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न तो अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह तो नित्य है, अखंड है और पूर्ण है। सूत्रे मणि गनाई, एक माला होती है, माला में ये सूत्र है, इस सूत्र में सारी सृष्टि परोई हुई है। सूत्रे मणि गनाई, ये मन, आत्मा और चेतना, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लें। मन ये सब एक ही है, लेकिन इनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। हमारी 10 इंद्रिय हैं, उनमें से एक मन है। 3 कर्मेंद्रिय हैं और मन सहित 7 ज्ञानेंद्रिय हैं। हमारी 8 भेदों की प्रकृति है, जिसमें से छित, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये मन, आत्मा और चेतना, इसको समझना है, इसको जागृत करने का समय आ गया है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जिस चेतना से ये मनुष्य शरीर बना है, उसी से चेतना का स्पंदन है सारी सृष्टि। इसका मतलब हुआ सारी सृष्टि उसी चेतना से बनी हुई है। भिन्न भिन्न बन गए, एको हम बहुश्यामा। परमात्मा की इच्छा हुई, कल्पना, मैं एक हूँ, बहु होना चाहता हूँ, तो एक से भिन्न भिन्न बहु बन गए। यानी भिन्न भिन्न चेतना और एक अभिन्न चेतना, परा चेतना और एक अपरा। ये देवता बन गए, ये मनुष्य, स्त्री, पुरुष यानी पिंडम से पैदा हो गए। पिंडम से, कुछ पिंडम से पैदा हैं, कुछ अंडम से पैदा हैं, जंगमम और थावरम। ये सृष्टि सारी इस 4 प्रकार से स्पंदित हुई है, ये सजी है। तो उस चेतना का ही खेल है। मन जब मन चंचल है, यानी चेतना चंचल है, तो ये मन रूप है। और मन अगर सहज हो गया तो चेतना बन गई। ये समझ का खेल है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुणों से सारी सृष्टि ये बनी है। आज रजोगुण और तमोगुण में, यानी अन्नमय
मैं सारे लोग, ज़्यादातर लोग इस अन्नमय में, भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, एक तरह से उसे निकल नहीं पा रहे हैं। सतोगुण की तरफ मुड़ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। मन, परमात्मा ने कृपा की, हमारे माता पिता हमारे निमित्त बने, संयोग बना, हम यहाँ पैदा हुए। मन आनंद अमृत से आया है, इसलिए मन हर वक्त आनंद को पाना चाहता है, आनंद ढूंढ रहा है। तो आनंद यहाँ वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में, भौतिकवाद में, इस सांसारिक वस्तुओं में मन लगा हुआ है, ढूंढ रहा है। तो मन चंचल, यहाँ मन चंचल है, इसलिए चैतन्य बोध, चेतना का बोध नहीं हो पाता। हम उस स्थिति में पहुंच नहीं, वृत्ति हमारी सुधर नहीं पाती। हम इंद्रियों के वशीभूत, इंद्रियों के बस में हैं, खोए हुए हैं। बुद्धि हीन हो गई है। बुद्धि के बस में आए, बुद्धि शुद्ध हो, संयम हो, अति नहीं हो। तो बुद्धि अति नहीं हो, संयम से चलें। जैसे कि हमारी सृष्टि, ये प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है, ये संयम से चल रही है और नित्य नूतन हो रही है। और दृष्टवान जगत, ये आपने देख रहे हैं, नष्ट होता रहता है, नष्टवान है। जो दिख रहा है वो नष्ट, यदृष्टम तदनष्टम, नष्टवान है। लेकिन अपनी चेतना, अपनी परा, वो तो अखंड है, वो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो यही समझना है, हम अपनी चेतना को जागृत करना है। तो प्रभु के प्रति समर्पण भाव, जब समर्पण होगा, संयम होगा, तो ये कामनाएं, वासनाएं उपासना में परिवर्तित होंगी। अभी तो आपने देखा अन्नमय में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे निकल नहीं पा रहे। सोने के समय जागना, जागने के समय सोना, प्रकृति के जो नियम है, प्रातः काल, मध्यकाल, सायंकाल, ये नेचर, कुदरत के जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। समय से उठते नहीं हैं। सूर्योदय से 2 घंटे उठने का होता है जो दिनचर्या, ये सिर्फ दिनचर्या का खेल है। दिनचर्या का पालन करें, सुबह 2 घंटे, मध्यकाल में कुछ समय निकालें, दोपहर में 12 से 1 के बीच में, सवा के बीच में, सायं प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है, उस संधि पर, इन संधियों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इन संधियों में संध्या बंधन, परमात्मा का नाम, जप, तप, ध्यान, मुद्राएं, इनका बड़ा महत्व है। हमारा जो शरीर है, छित, जल, पावक, गगन, छित माने पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, ये भेद है।
आठ आठ में से 5 तो मैन हैं ये। छित जल पावक गगन समीर। छित माने पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का भेद। इसमें मैन 36 तत्व हैं। ये कहां से प्राप्त होते हैं? वायु, पानी। पानी परमात्मा ने मुफ्त में, उसका मोल नहीं लगता। हवा, इस वातावरण में देखिए परमात्मा ने कितनी कृपा की है। जब हमको बनाया है तो हमारे लिए सब सामान उपलब्ध करा दिए हैं। हवा, ये ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, जंगल, ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हो रही? हवा, ये जंगल, इनके माध्यम से हम नित्य सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। हवा, पानी, सूर्य, प्रत्यक्ष देवता। इस सृष्टि को चलाने के लिए दैवी शक्तियां, उनमें एक सूर्य भी है। सूर्य से मैं नित्य कहता चला आ रहा हूं कि सूर्य के दर्शन, राइजिंग सन, उगते सूर्य के दर्शन करना कितना लाभदायक है। दरिद्रता दूर होती है। खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, एब्सेस ये कभी नहीं होते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है, तेज बढ़ता है। ये सुबह सुबह राइजिंग सन का ये महत्व है। हमारा विटामिन डी, विटामिन डी हमारे हर कोष को जरूरत है, हर कोष को जरूरत है। 72,000 कोशिकाएं हैं, हर कोष को जरूरत है। अगर विटामिन डी की कमी होगी, 8 बजे से ले 10 बजे के बीच में कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट, जो सामने लोग हैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, और जो गौर वर्ण हैं वो आधा घंटे 35 मिनट करें, तो इसमें 20% थोड़ा ये विटामिन डी कम मिलता है। 10 से 12, एक बीच में 10 से 12 में करेंगे तो पूरा विटामिन मिलेगा आपको। गले में, मुख में, हाथों में, पैरों में कम से कम ये सूर्य के उसमें बैठना होता है। बैठेंगे तो आपको ये विटामिन डी मुफ्त में मिलेगा, और हर कोष के लिए ज़रूरत है। हृदयाघात बचाता है, हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। गैप हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, न जाने कितने रोग हैं। यानी शरीर के हर कोष के लिए ऐसा विटामिन, ये न्यूट्रिएंट भी है, न्यूट्रिशंस भी है, और विटामिन तो है ही है। कितना उपयुक्त, मुफ्त में, कुछ पैसा नहीं लगता। लेकिन हमें लेना, इतना वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम विटामिन डी ले लें। विटामिन डी ले लें। हमने कफ, वात, पित्त के रोग बताए। ये 158, 80 तो वात के हैं, पित्त के हैं 50, और इसमें कफ के भी हैं। टोटल मिला के 158 बनेंगे। ये रोग हमारे से त्रिदोष हैं। ये इन रोगों से अगर प्रकृति का आदर पालन करना शुरू करें, प्रकृति के साथ में हम चलना शुरू कर दें, काम कोई रोक नहीं रहा है, काम सब कीजिए, थोड़ा सा संयम बरतिए, संयम बरतिए, और ये दिनचर्या का पालन करें, त्रिकाल संध्या का पालन करें, परमात्मा का नाम, यज्ञ नाम, जप, यज्ञोऽस्मि। यज्ञों में परमात्मा कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में जप यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है। इसमें कुछ आपका लगता नहीं है। मानसिक उपासना, मन मना भव मद भक्तो, मानसिक उपासना केवल करनी पड़ती है। मानसिक नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना पड़ता है। और प्राणी स्वभाव से, स्वभाव प्रकृतिम सांवर्ष्टिभ्यः विसर्यामि पुनः पुनः, प्रकृति से अपनी
नेचर से भावित होके काम करने लगता है, स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव से निकलता नहीं है। अगर कोई शराबी है तो शराबी वो छोड़ना नहीं चाहता, अवगुण आ जाते हैं। इसी में तमोगुणी, हमारी भाषाएं हमने 4 बताई, हमारी भाषाएं भी 4 हैं। तो ये तमोगुणी हैं, वो पहली भाषा में, उनकी भाषा से ही पता लग जाएगा कि किस वृत्ति का ये व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति कीट पतंग, पानी के जानवर, इनकी रीढ़ की हड्डियां में नहीं है, ऐसे जानवर, ऐसों में कीट पतंग पशु पक्षी ऐसी योनियों में जाते हैं, भटकते हैं, सदियों तक भटकते हैं। और ऐसे लोग ये पिछले जो आवरण हैं उसके लिए माफी भी प्रायश्चित भी नहीं करते हैं। करना चाहिए, मैं कहता हूं सबको करना चाहिए। तो आप दोष मुक्त होंगे जब तब करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। कहते कि यानी कानी चकृतानी, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च, जन्म जन्मांतर के जो आवरण हैं, दोष हैं, इससे मुक्त होना है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा आपको। और करेंगे तो परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा आपको माफ करेंगे, ये दोष मुक्त होंगे आप। इसको और आगे बढ़ाते हैं। चेतना का, जागृति का समय आया है। तो चेतना की 7 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आज प्राणी मनुष्य इन 3 में ही भटक रहा है, 3 से ऊपर नहीं उठ पाता है। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, कोई गुरु मिल जाए, तत्वदर्शी मिल जाए, सज्जन पुरुष मिल जाए, भगवत परायण कोई आपको टकरा जाए, मिल जाए, वो आपको एक युक्ति दे देंगे। युक्ति, वो परमात्मा के नाम आपको लेने का सलीका बता देंगे। और मैं लगातार बताता चला रहा हूं कि हमारे अंदर परमात्मा हैं, मन रूप में बैठे हुए हैं। इसी को चेतना रूप में, इसी को विकसित करना है, इसी को तो जागृत करना है। यही तो मैं बता रहा हूं। कैसे जागृत करेंगे? ये नित्य हमारे अंदर जाप चल रहा है, सोहम, सांस के माध्यम से महाप्राण, इसको हमने श्रवण करना बताया। इसको श्रवण करें। 1 मिनट में 15 बार आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं बाहर। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विज्ञान सम्मत है। जीवन आपका ऐसे चल रहा है। इसी में परमात्मा का नाम योग करना होता है। छोटा सा लौकिक नाम लें तो भी चलेगा, और छोटा सा सूक्ष्म कोई तत्वदर्शी आपको नाम दे देगा। उस नाम से वही जप यज्ञ है, कहीं भी कर सकते हैं बैठे हुए। एक दिनचर्या में सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम कर लीजिएगा, दोपहर में नाम ही ले लीजिएगा 11 बार। कृपा हो जाएगी परमात्मा की। छुट्टी वाले दिन दिनचर्या में, दिन में सोना नहीं है, रात्रि सोने के लिए है। जो काम जब करना है तब करें तो उसका अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। रोग मुक्त होंगे, बना जरा व्याधि। और बताए कफ वात पित्त, ये आपको बीमारियां ये छोड़ेंगे नहीं, ये पकड़ लेंगे। बताया ये कोशिकाओं में
कार्बन आ जाता है, दोष आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और बीमार से गहरी गहरी बीमारी आप पकड़ लेते हैं। तो ये तीनों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से निकल नहीं पाते हैं। अगर कोई तत्वदर्शी गुरु मिल गया तो आप तुरीय में पहुंच जाते हैं। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था में आपको 3 प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो अपने मां सरस्वती हैं, महासरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री, इनकी कृपा आपको मिलती है। इनका वाहन है राजहंस। उनकी चोंच में ऐसी कला है कि दूध में अगर पानी, दूध में चोंच लगाते हैं ये राजहंस, तो दूध का दूध, पानी का पानी, कहते हैं, कहावत है, दूध अलग हो जाता, पानी अलग है। तो ये राजहंस भाव आपको इस चेतना तुरीय अवस्था में आने लगता है। अच्छे बुरे का ज्ञान, ये ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान हमारी चेतना में है। और चेतना की हम सबसे निचली अवस्था में आजकल प्राणी पड़ा हुआ है, क्या राजा हो या रंक हो या मध्यम वर्ग का है, सब इससे निकलना नहीं है। फौरी लाभ, भौतिक लाभ, इसी में घूम रहे हैं, आकृष्ट हो रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। ये फौरी, क्षणिक है, ये तो नष्ट होने वाला है। आनंद, अमृत तो अपने चेतना के विस्तारण में है, अपने स्वरूप को जानने में है। अभी हम चौथी अवस्था की बात कर रहे हैं। तो पहला तो ये कृपा होती है, ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा, आपको ज्ञान, और ये पूर्ण ज्ञान हमारी चेतना में है। तो चेतना का ज्ञान आपको यहां से विकसित होता है। आपको मार्जारा का ज्ञान इस अवस्था में प्राप्त होने लगता है। मार्जारा ये कैट, बिल्ली की प्रजाति है। इसमें टाइगर, लायन एटसेट्रा वो भी आते हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। आप जंगलों के दृश्य देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कि कैसे अपने मुख से जानवरों को, अपने से छोटे जानवरों को काटते हैं, चबाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मार्जारा का बच्चा, मार्जारा कहीं भी, कितने भी दूर हो, बिल्ली, अगर उसका बच्चा म्याऊं करता है, आवाज करता है, कितनी ही दूर होगी वहां से उसको आवाज सुनाई दे जाती है। ये चेतना उसकी जागृत रहती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए जिनसे दूसरे प्राणियों को काटते हैं, उसी से बच्चे को दबा ले गई, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए उसकी सारी आसक्ति, यहां पर आपको क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए आसक्ति कितने ही कहीं पर हो, वहां से आसक्ति उसको छोड़ के अपने बच्चे को, माँ का, बच्चे का प्यार, माँ का प्यार बच्चे को देने आ जाती है। तो मार्जारा का बच्चा बने तो मार्जारा का बच्चा बने। माँ का भाव देखिए, वहां आसक्ति
इसी तरीके से पिपील का ज्ञान इस चेतना में आने लगता है। इसमें दो बातें विशेषकर हैं कि चींटी, पिपील का चींटी कहते हैं, कहीं भी कितनी भी दूर, कितनी भी ऊंचाई पर अगर कहीं गुड़ रखा है, चीनी रखी है, तो मिठास का आभास उसकी चेतना में है। उसकी चेतना इतनी जागृत है कि उसको मिठास का आभास हो जाता है। कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 10 मंजिल पर भी कहीं अगर गुड़ रखा हुआ है तो चींटी को आभास हो जाता है मिठास का कि वहाँ पर ये मीठा रखा हुआ है, और चींटी वहाँ पहुँच जाती है। उसको परिश्रम नहीं होता। तो ये पिपील का ज्ञान आपको जब प्रभु का नाम लेना शुरू कर देंगे, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपको परिश्रम नहीं लगेगा। ये पिपील का ज्ञान ये तुरीय अवस्था में आने लगता है। तो 3 अवस्थाओं से निकल के आपकी भाषा बदल जाती है। मध्यमा से बेकरी की तरफ बढ़ जाते हैं, और बेकरी से 4 होते हैं, भाषाओं के 4 चरण हैं। बेकरी से बाद में परा, तो तत्वदर्शी हैं, भगवत परायण लोग हैं। उनको किसी व्यक्ति की आवाज से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति कहां तक, इसकी चेतना की जागृति कहां तक है, किस अवस्था में है। चेतना की 7 अवस्थाएं, 7 भाषाएं, भाषाएं 4, तो चारों के अलग अलग स्तर हैं। तो निचले स्तर के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो शुरू की 2 भाषाएं इसी में फंसे रहते हैं, और तुरीय वाला मध्यमा से बेकरी की तरफ चल पड़ता है, और यहीं से परा की तरफ जाना होता है। तो चेतना जागृत के मैंने ये बताया। चेतना की 3 और भी अवस्थाएं हैं, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। इनके बारे में मैं दोबारा फिर व्याख्यान दूंगा और विस्तार से बताऊंगा। तो अभी तो आप ये समझिए कि दिनचर्या में थोड़ा सा समय आपको मुद्राओं के लिए, ऐता मुद्रा न जानती पुण्य कार्य निष्फला भवति। जिसने मुद्राएं नहीं की, उनके बारे में जाना नहीं, तो जो पुण्य कार्य जो संचित कर रहा है, वो समझ रहा है मैं पुण्य कर रहा हूं, वो निष्फल हो जाते हैं, संचित नहीं हो पाते हैं। और पिछले उसके बारे में बता चुका हूं कि पिछले जन्म के आवरण, जन्मांतर के आवरण पीछा नहीं छोड़ते हैं। उनका प्रायश्चित केवल परमात्मा के नाम लेने से ये दूर होते हैं। जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना है, सर्वसाधारण कर सकते हैं, इसमें कोई भेदाभेद नहीं है, जाति भेद भी नहीं है, कोई भी कर सकता। परमात्मा के लिए सब एक है। परमात्मा तभी तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्व धर्म कार्य को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। शरण ईश्वर स्वयं कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ। ये मनुष्य के बनाए हुए धर्म, इसमें बड़े अवगुण आ जाते हैं। उन अवगुणों से परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसी में फंसे रहेंगे, रजोगुण तमोगुण में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम पुनरपि दरिद्रम। ये जरा व्याधि,
जन्म मरण, दुख दारिद्र्य इसी से घिरे रहेंगे जन्म जन्मांतर में, इससे निकल नहीं पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको जन्म रहते हुए जीवन जीने की कला सीखनी है, सफल होने की विद्या, आपको अपने जीवन में सफल होना है। आपने अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपनी वसुधा के लिए जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना रखते हुए आगे जीवन को बढ़ाना होता है। तो दिनचर्या में आप शामिल कर लेंगे तो ये सब प्राप्त हो जाएगा। इसमें मुद्राएं क्या टाइम लगता है आपको? ये चंद्र 5-6 मुद्राएं मैंने बताई, और बहुत, किसी में आधा मिनट लगा लें, किसी में 2 मिनट 3 मिनट लगा लें, 10-15 मिनट कर लें सुबह शाम, 15-15 मिनट। 6 मुद्राएं हैं। और आसन तो उसमें एक बताया है मैंने। आसन तो वज्रासन कर लें, वज्रासन वो आसन समझे, वो भी एक तरह से मुद्रा समझिए आप। उसके साथ में आप सांभवी मुद्रा कर लेते हैं वज्रासन में, और परमात्मा का नाम भी लेते हैं, महाप्राण योग भी हो जाता है, दिव्य दृश्य मुद्रा भी उसके साथ हो जाती है, मस्तिष्क मुद्रा हो जाती, सांभवी मुद्रा। तो 4 मुद्राएं, चतुर्मुद्रा कर लेते हैं तो वो आसन कहाँ रहा, वो तो मुद्रा ही हो गई। मत्स्य मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा, दिव्य दृश्य मुद्रा, सांभवी मुद्रा, मुष्टिक मुद्रा। आपके शरीर, आपने, ये मौजूदा समय है कोरोना का, अरे भाई ठंडे देशों में ऐसा रिसर्च में आया है कि ठंडे देशों में ज्यादा इसका प्रकोप, ज्यादा मौतें हुए हैं। हिंदुस्तान में तो कैसा सुंदर 6 ऋतुएं, यहां वसंत ऋतु, ऋतु फल, ऋतु सब्जी, ऋतु अन्न खाने का कितना लाभ होता है। मुद्राएं करेंगे, प्रकृति का आदर पालन सुबह से लेकर दिनचर्या में अपने ढाल लीजिएगा। काम करना, अर्थोपार्जन को मना नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय सुबह शाम प्रभु के लिए, अपनी चेतना के जागृत के लिए संस्कार, ये प्राचीन संस्कार ऋषियों मुनियों ने दिए और इसके बारे में बताया। परमात्मा ने स्वयं प्राकट्य होके हमें बताया, अपने श्रीमुख से बताया, उस पर हम चल नहीं रहे हैं, चलना भूल गए हैं और किताबों से पढ़ते हैं। गीताएं आपके रखी, लेकिन पढ़ने से नहीं आएगा। उस पर तो गीता तब आपको अंदर से ग्रस्त करोगे जब आप ध्यान करोगे। मुद्राएं, प्राणायाम, ये अपनी दिनचर्या में, प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे। 8 साल का बच्चा हो जाता तो गुरुकुल में चला जाता था। बच्चा, बच्चियां, गुरु माताएं, गुरु ऋषि मुनि हर तरह की विद्या से पारंगत करा देते थे। 8 से लेकर 20 साल के बीच में मैक्सिमम 25 साल तक पारंगत होके आ जाते थे। हर कला गुरुकुल में सिखा दी जाती थी। ये प्रथम चरण होता धर्म। ये धर्म की पढ़ाई, प्रकृति की पढ़ाई, आत्मा, परमात्मा, आत्मदर्शन, ये सब कुछ बता दिया जाता था। तो फिर अर्थोपार्जन करते थे, दोष भी नहीं लगता था, और उसके बाद में कामनाओं की पूर्ति करते थे। अंत में मुक्ति का मार्ग मिल जाता था। तो ये दिनचर्या हुआ करती थी। आज तो बहुत सरल है, ये कलयुग है, मशीनरी युग है, साथ साथ में कलंकित करने का भी युग है। एक दूसरे को यहीं पर रजोगुण तमोगुण में छीना झपटी, मार काट, समूह में इकट्ठे हो गए, मार काट में, छीना झपटी में। ये समय, इससे निकलने का समय, चेतना की जागृत करने का समय है। ये नेचर, ये प्रकृति, परमात्मा के बनाई हुई प्रकृति, हमने बताया
ये पेड़ पौधे ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, तब आप जीवित हैं। ये जीवन है। ये सूर्य देव आपको ऊर्जा देते हैं। विटामिन डी ये न्यूट्रिशंस भी है, हर कोष के लिए आवश्यक है। ये मुद्राएं से इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये कोरोना हमारे भारत में, इसका हम अपने को इम्यूनिटी बढ़ाएं तो सही। मुद्राओं से इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर के कोष कोष आपका ठीक होता है, व्याधि दूर होती है। व्याधियां पकड़ ली हैं और खान पान गलत हो गया है, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं योगस्था पूर्वकर्माणि, इसका मतलब हुआ सहजम, सहज हो जाइए। सहज होगे, योगस्थ होगे तो सहज होगे। योगस्थ का मतलब यही, यज्ञानाम जपो अस्मि, यज्ञों में जप श्रेष्ठ जप बताया है परमात्मा ने। ये सबसे सरल, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप कभी भी किसी भी तरीके से, और बहुत कठिन बना दिया है कि साहब नहा के धो के ये आसन वो आसन, ऐसे करना वैसे करना, डरा दिया है। आपने डरना नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। इसमें भय, आपको भय व्याप्त कर दिया है। भय को हटाना है और करना है। लाभ देखिए, अद्भुत लाभ है। जीवन जीने की कला आ जाएगी और अपने जीवन में आप सफल हो जाओगे। मैंने तुलसी के प्रयोग के बारे में बताया था। तुलसी सैकड़ों गुण है। प्रभु श्री कृष्ण को तुलसी से बहुत प्यार था। आप एक दल माने पत्ता, एक पत्ता घर के हर व्यक्ति, घर के मध्य में, घर के सामने, घर के पीछे, जहां मर्जी आप गमले में लगा लीजिएगा, लेकिन एक पत्ता घर के हर व्यक्ति ने खाना है। हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके, अमृत के गुण हैं। और कुछ भी खाते हैं तो अमृत के गुण ये समझ के अर्पण, खाना खाते हैं, आपको डकार आ जाती है फिर भी खाते रहते हैं। ये डकार आ जाती है, कौन इंगित करता है भोजन करते हैं? कौन इंगित करता है? पुरुष, दिव्य स्रोत, परमात्मा, ये मन अंदर, आप अंदर से इंगित आता है आपके। ये सब क्रियाएं, ये परमात्मा ने सब कुछ फिक्स किया हुआ है। ये विटामिन डी आपके नाखून से लेके सिर के बालों तक चाहिए, हर कोष को विटामिन डी चाहिए। कितनी अद्भुत है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता और हम लोग लेना नहीं जानते हैं। तुलसी के बारे में बताया था मैंने, दवा के रूप में आज बता रहा हूं आपको कि लहसुन होता है। लहसुन की एक पुथी नित्य अगर खा लें, चाहे जैसे चटनी के रूप में खा लें, चाहे उसको चबा के खा लें, दवा के रूप में खा लें, इसमें भी अनेकों गुण हैं। और 24 घंटे में आजकल नहीं, हमेशा ही आप खाएं। लौंग होती, लौंग का अग्रभाग फूल हटा दीजिएगा, 24 रात में उसको मुंह में रख के सो जाइए, चबाने की जरूरत भी नहीं है, उसका रस जाएगा। 38 रोगों में काम आता है, ब्लड प्योरीफाई होता है। ये विज्ञान सम्मत बात बता रहा हूं आपको, ये परमात्मा का विज्ञान, ये चेतना में सब कुछ है आपके। इस चेतना को अगली जो अवस्थाएं बताऊंगा, तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्रह्मी चेतना, परा, उसमें हम इसका वर्णन करेंगे। अभी तो मैं तुरीय में आया हूं, तो इसमें परमहंस ज्ञान, पिपील का ज्ञान, मार्जारा का ज्ञान, इसको हमको सीखना है। ये ज्ञान तुरीय अवस्था में आ जाता है, आप वहां से ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। ये मुद्राएं, ध्यान, प्राणायाम, इनसे आपकी उम्र बढ़ती है। शरीर के हर कोष में प्राण पहुंचता है।
प्राणायाम से प्राण सिद्धि होती है, मुद्राओं से अद्भुत लाभ है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी शरीर निरोग होगा,